अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होकर मज़े कर रहे होगे। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैं एक दोबारा से इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ का जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है उसका टाइम चल रहा है और सुपर हॉट सीज़न चल रहा है। तो हम आज की इस वीडियो पे जो है वो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी और आपको अभी नहीं पता कि आप जापान में स्कॉलरशिप के ऊपर आ सकते हैं और नेक्स्ट विन करके आ सकते हैं, जिसमें सारे का सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ जापान उठाएगी आपका, हत्ता कि आपकी टिकट भी और आपका वीज़ा भी। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता या आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाह रहे हो, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी जो है वो इसके साथ लगा दिया है। इस वीडियो के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह जो है वो नेक्स्ट स्कॉलरशिप आप लेके यहाँ पर आ सकते हैं, और अक्टूबर टू दिसंबर का जो ये सीज़न है, ये एक पीक सीज़न होता है नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए। और आपने सिंपली क्या करना है, अपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है, और ईमेल करके आपने उसको जो है वो अपना बताना है कि आप इंटरेस्टेड हैं उसकी लैब में और आप यहाँ पर आना चाहते हैं। वंस अगर आपको वो लेने के लिए एग्री हो गया, तो उसके बाद जो है वो आपने सिंपली अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो डिसाइड करती है। और अगर यूनिवर्सिटी का डिसीजन आपके हक में आ जाएगा, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी ने जो है वो रिकमेंड कर लिया है नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद तकरीबन 99.9% आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपने ऑलरेडी विन कर चुके होते हैं। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जापान की गवर्नमेंट ने भी एक फॉर्मल डिसीजन देना होता है, जिससे आपकी फ़ंडिंग जो है वो एलोकेट की जाती है, जो कि जो कि जुलाई में होता है। तो इस सारे प्रोसीजर में आपने क्या करना है, बेसिकली आपने सिंपली एक मेल नहीं कर देनी, बल्कि आपने थोड़ा सा अपना पेपर वर्क भी करना है और अपने थोड़ा सा अपना होमवर्क भी करना है। वो कैसे करेंगे आप? वो आप ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है। यूरोपास फॉर्मेट में अगर आपकी सीवी है तो वो बहुत अच्छी है। कोशिश करें कि उसमें आप इसको इट मस्ट बी कंसाइज, और एक पेज से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम भी हो तो 2 पेजेस के हो, और इससे ऊपर आपकी सीवी वो नहीं होनी चाहिए। तो वो आप जो है वो ईमेल जब आप करेंगे अपने प्रोफेसर को, तो उसके साथ आप सीवी अटैच करेंगे। एंड देन उसके बाद जो पेपर वर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपकी एवेलुएशन की जाती है, वो 2 बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि जिसमें सबसे पहले आपने सीवी भेजनी है, जिससे वो आपको आपका प्रोफेसर जो है वो देखेगा और एवेलुएट करेगा कि क्या आपकी सीवी और आप जो हैं वो इस काबिल हैं कि आपसे बात की जाए। वंस अगर आपकी सीवी जो है वो उसको अच्छी लग जाती है, प्रोफेसर को अट्रैक्टिव सीवी आपकी है और उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली है, तो आप जो है वो प्रोफेसर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपको 2 बातें कह सकता है। जिसमें से सबसे पहली बात जो है वो आपके लिए ये होगी कि इंटरव्यू का वो आपको कहेगा, जिसमें ऑनलाइन इंटरव्यू कहेगा, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे वो आपको इंटरव्यू का कह सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको वो कहेगा कि रिसर्च प्लान, यानी कि आप यहाँ पर आके मेरे पास जापान में आके क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो जो दूसरा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है वो आपका रिसर्च प्लान है। तो हम रिसर्च प्लान की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू अगर फॉर एग्जांपल आपको वो प्रोफेसर आपको कहता है, तो उस इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने कुछ चीज़ें अपने माइंड में जो है वो रखनी है, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि प्रोफेसर आपसे 2 किस्म की टॉक करेगा अपने इंटरव्यू में। सबसे पहले वो आपको जानेगा, यानी कि आपसे जनरल टॉक करेगा और आपका इंट्रोडक्शन लेगा। और जब आपका इंट्रोडक्शन हो चुकेगा, उसके बाद जो है वो आपकी थोड़ी सी प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में पूछ सकता है, और उसके बाद आपको अपने जो रिसर्च वो जापान में कर रहा है उसके बारे में आपको वो ज़रूर थोड़ा सा इन्फॉर्म करेगा और आपको थोड़ा सा उसके बारे में एलेबोरेट करेगा। और जब आपको वो अपनी रिसर्च के बारे में बताएगा, उसके बाद जो है वो फिर आप से वो पूछेगा एक्चुअली कि क्या आप इस रिसर्च के ऊपर या इस रिसर्च इन्वायरमेंट के अंदर आके काम करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि अपनी आप प्रोफाइल देखेंगे, और उसको अकॉर्डिंगली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपसे आप खुद डिसाइड करके उसको बताएँगे, या आप उससे ये कह सकते हैं कि जी डेफ़िनेटली मैं वहाँ पर आके काम करना चाहूँगा, और उसके बाद जो है वो फिर मैं इसको मज़ीद भी देख सकता हूँ। तो इंटरव्यू जो है वो मिसाल के तौर पे आपका लेट्स सपोज़ कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू के लिए प्रोफ़ेसर ने बोला और आपका इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद जो है वो आप प्रोफ़ेसर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेने के लिए विलिंग है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करना होगा। जिसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट हो सकता है, जो जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आइल्स है, या आइल्स के अलावा टॉफ़ल है, या कोई भी और इंग्लिश का सर्टिफ़िकेट है। अगर वो आपके पास है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो वेटेज है वो हैवी हो जाएगी।
अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं बाय गिविंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, कि आप उनको बता सकते हैं कि जो आपने यूनिवर्सिटी बैचलर्स में पढ़ा है तो उसमें आपकी जो एजुकेशन थी वो सारी की सारी इंग्लिश में थी और आप इंग्लिश में पढ़ते रहे हैं। तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन से बनवाना होता है और फिर आप वो उनको सेंड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है मोस्टली केसेस में। बट कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि जिनका मतलब प्रोफाइल या रिसर्च करियर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं पर्सनली, या कुछ ऐसी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपसे डिमांड कर सकती हैं आइल्स की भी। तो मतलब हर जगह पे ये वेव ऑफ नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में आपका ये वेव ऑफ हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो आपका रिसर्च प्लान है, जिसके मैंने ऑलरेडी कुछ मैंने बात कर चुका हूँ इसके बारे में। और रिसर्च प्लान को कैसे बनाया जाता है या इसको कैसे बनाना चाहिए, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका, कि रिसर्च प्लान आप जो भी बनाएंगे वो आप सिंपली अपने प्रोफेसर का प्रोफाइल आप सबसे पहले आपको गो थ्रू करना होगा, और आप अपने प्रोफेसर के जब प्रोफाइल को गो थ्रू करेंगे और उस चेक करेंगे कि उसकी रिसेंट पब्लिकेशंस किस टॉपिक पे आ रही हैं, तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो फिर अपना रिसर्च एरिया मैच करके डेफिनेटली उसके साथ जो है वो एक अच्छा सा रिसर्च प्लान बनाएंगे। और अपने माइंड में ये रखिएगा कि जो रिसर्च प्लान आप बना रहे हैं ये लाजमी नहीं है कि आप यही रिसर्च जाके जापान में आके करेंगे, परसू करेंगे, नो नॉट एट ऑल। बल्कि ये जो है वो सिंपली एक यानी कि 10% सिनेरियोज में ऐसा पॉसिबल है। 90% ऑफ द केसेस में आपको जो है यहाँ पर आके डिफरेंट रिसर्च करनी पड़ती है। इवन इन माई केस मैंने जो है वो अपना जो भी रिसर्च प्लान मैंने बनाया था, मैंने वो यहाँ पर आके उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं की, क्योंकि मुझे प्रोफेसर ने ही कह दिया था कि आप जो है वो हमारे टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि हम वहाँ पर पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी और कंट्री में हम बैठ के जो रिसर्च प्लान लिख रहे हैं वो डेफिनेटली हम अकॉर्डिंग टू और कंट्री लिख रहे हैं, तो उसका जो लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग रन में हम उसके बारे में उस टाइम पे नहीं सोच सकते कि जो यहाँ पर अब बैठे प्रोफेसर सोचते हैं। तो डेफिनेटली फिर हमें प्रोफेसर्स के ऊपर रिलाई करना होता है, और फिर हमें अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज करना होता है, और उसके ऊपर फिर हम अपनी मास्टर की या पीएचडी की डिग्री को परसू करते हैं। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका पासपोर्ट आता है और आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आते हैं, और हाँ आपका जीपीए जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको जीपीए जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इसको डिस्कस किया होगा, जो जीपीए है वो आपका, अगर आपका 4 ग्रेडिंग स्केल है तो फिर आपको 3.1 एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो एलिजिबल हैं। जैपनीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका जीपीए 2.3 आउट ऑफ 3 होना चाहिए। अगर आपका 2.3 आउट ऑफ 3 जीपीए अकॉर्डिंग टू जैपनीज़ स्केल अगर बन रहा है तो फिर आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर हम इस जीपीए जो जैपनीज़ जीपीए स्केल है इसको अगर हम इंग्लिश में यानी कि अपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ पे या उस पर अगर हम इसको करें कन्वर्ट करें, और अगर वो 3.1 आउट ऑफ 4 बन रहा है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा आप रेलिवेंट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिससे आपकी सिलेक्शन जो है वो होती है, वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका रिसर्च प्लान है, एंड द थर्ड वन इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने फिल करके रेलिवेंट यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। एक और डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका बहुत मैटर कर सकता है, वो आपका रिकमेंडेशन लेटर है। तो रिकमेंडेशन लेटर अगर आपके हाई रैंक पर्सन से अगर आपने बनवाया, फॉर एग्जांपल डीन से या एचओडी से आपने बनवाया अपनी यूनिवर्सिटी के, तो डेफिनेटली और वो जो है मतलब मैटर करेगा और वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है। मोस्टली केसेस में जो है वो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ ने डिमांड ही हाई रैंक पर्सनल के आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, और उनका अपना एक डेडिकेटेड काइंड ऑफ फॉर्मेट होता है कि जो आपने उसको बेसिकली वो क्वेश्चनर फॉर्म टाइप होता है जिसको आपने फिल करवाना होता है अपने फ्रॉम योर एचओडी, फ्रॉम मे बी योर डीन ऑफ डिपार्टमेंट से आपने जो है वो उसको फाइनलाइज करवाना होता है, और उसके बाद वो आप जो है वो सबमिट करते हैं, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। और उस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को आपने एक अच्छे से उसको फाइल बना के उसको जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के इन्वेलप में करके उसको जो है वो
सेंड करना होता है। तो मोस्टली केसेस में जो है वो कुछ ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड यानी बाय पोस्ट जापान की यूनिवर्सिटीज़ में भेजने होते हैं। कुछ केसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजने की ज़रूरत इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। आपने सिंपली ऑनलाइन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और उसके ऊपर आपको जो है वो एक एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो आपको दे देते हैं, और वंस अगर आप एक्सेप्ट हो गए उसके बाद फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं। तो आई होप कि काफ़ी मैंने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक अच्छा जो है वो आपको ओवरव्यू दे दिया, और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की हमने आज बात की, तो उसी का जो है वो टाइम चल रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ कि एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो इसका जवाब दिया जाए। और अगर आपको जो है वो मुझसे पर्सनली भी आप इन कॉन्टैक्ट आना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जो है वो मुझे फॉलो भी करें और मुझे डीएम वहाँ पे करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एज सून एज़ पॉसिबल। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।